आज के टाइम में अगर आप मेरे से एक सवाल करेंगे कि आने वाले 5 साल के लिए यानी कि 2030 के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड परफेक्ट होने वाला है, तो मेरा एक ही जवाब होगा कि आपका सवाल गलत है। आप गलत सवाल पूछ रहे हैं मेरे से। सही सवाल क्या है कि आने वाले 4 साल के लिए, 5 साल के लिए कौन सा एसेट ग्रो करने वाला है। ये सबसे सही सवाल है और सटीक सवाल है, क्योंकि जब हम 5 साल की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे केवल म्यूचुअल फंड नहीं आता है, बाकी और सारे एसेट क्लास आते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि आने वाले 5 साल के लिए यानी कि 2030 तक वो कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, वो म्यूचुअल फंड के अलावा कौन से एसेट क्लास हैं जिनके अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वीडियो हर एक इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है जो आने वाले 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर में कौन सा एसेट क्लास मेरे लिए परफेक्ट होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं आने वाले 5 साल की, तो 5 साल के टाइम पीरियड में स्पेशली इंडियन मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है। अभी के टाइम पे भी मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो इसको आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 1-2 साल तक कम से कम मार्केट वोलेटाइल तो रहेगा ही रहेगा। और इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने पोर्टफोलियो का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग किया जाए, क्योंकि केवल आपका 5 साल का गोल है, अगले 5 साल का 2030 तक का गोल है। तो 2030 तक ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने पोर्टफोलियो का कम से कम फाउंडेशन स्ट्रांग करें, और फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए इक्विटी मार्केट में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इंडेक्स फंड का। तो अगर हम पिछले 10-15 साल के टाइम पीरियड को देखते हैं तो 70 से लेके 80% एक्टिव लार्ज कैप फंड इंडेक्स फंड को बीट ही नहीं कर पाए पिछले 10-15 साल के टाइम पीरियड में। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक्टिव फंड्स बेकार होते हैं और जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बेटर होते हैं। इसका सिंपल मतलब होता है कि सिंप्लिसिटी को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मतलब इंडेक्स फंड लार्ज कैप के मुकाबले बढ़िया रिटर्न आपको लंबे टाइम में देते हैं, उसके बावजूद भी इंडेक्स फंड को बदनाम किया जाता है। इंडेक्स फंड को यह बोला जाता है कि इसके अंदर तो रिटर्न ही नहीं बन पाता है, आप वेल्थ क्रिएट कभी कर ही नहीं पाएंगे। बट ये बिल्कुल गलत है। ये एक बहुत बड़ा मिथ फैलाया गया है मार्केट के अंदर में। और जब हम केवल 5 साल की बात कर रहे होते हैं, केवल 5 साल के टाइम पीरियड की, तो इंडेक्स फंड से बेहतर ऑप्शन मेरे हिसाब से इक्विटी फंड में आपको नहीं मिलने वाला है। दूसरा फंड है आने वाले 5 साल के टाइम पीरियड में, उसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक तरह का ऑलराउंडर फंड होता है। अगर आप अगले 5 साल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को चूज नहीं करते हैं, केवल फ्लेक्सी कैप को ही रख लेते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इनफ होने वाला है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप एक तरह का ऑलराउंडर फंड होता है, ये दिमाग वाला फंड होता है। इसके अंदर जो फंड मैनेजर होता है वो मार्केट अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होता है। अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट आने वाली है, तो लार्ज कैप में आपके पैसे को शिफ्ट कर देता है। जो कि आज के टाइम में जितने भी फ्लेक्सी कैप के फंड्स हैं, उनमें आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि लार्ज कैप में एलोकेशन को बढ़ा दिया गया है, केवल इसी रीजन से क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल रहा है। तो आने वाले 5 साल के टाइम पीरियड में फ्लेक्सी कैप को जज नहीं करना है, इसके ऊपर ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये आपके पैसे को बहुत ज्यादा बचा के भी रखेगा एंड बुल मार्केट के अंदर में आपके पैसे को बहुत ज्यादा ग्रो भी कराएगा। तीसरी कैटेगरी जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कैटेगरी है आने वाले 5 साल के लिए, जिसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब देखिए, जो मल्टी एसेट के म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये सबसे बेहतरीन होते हैं, स्पेशली जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, जब अनसर्टेनिटी बनी होती है मार्केट के अंदर में, जो कि आपको 2025-26 के अंदर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है स्मॉल कैप से, मिड कैप से, लार्ज कैप से। ये केवल एक रीजन की वजह से हुआ है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर भाग रहा है। गोल्ड और सिल्वर ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, लगभग 200% से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है सिल्वर पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में। और यही रीजन है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उसके जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को गोल्ड के अंदर भी, सिल्वर के अंदर भी, रियल एस्टेट के अंदर भी, डेट के अंदर भी, इक्विटी के अंदर भी, सभी के अंदर पैसे को डिवाइड किए होते हैं। और आने वाले 5 साल के लिए मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन कैटेगरी आपको नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं अगले 5 साल के लिए टेंशन फ्री पैसा इन्वेस्ट करना, तो मल्टी एसेट की तरफ भी आप जा सकते हैं अगर आप एकलौते म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहते हैं। अब ये तो हमने बात कर लिया म्यूचुअल फंड के बारे में कि आखिर में वो कौन सी कैटेगरीज है जिसमें आपको आने वाले 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप को नहीं रखा है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप 5 साल के लिए नहीं बने होते हैं, और स्पेशली अभी से लेकर 2030 तक तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप से बच के रहना है। मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो 10 साल का टाइम हॉरिजन लीजिए, 15 साल का लीजिए, 20 साल के लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। बट 5 साल के लिए, स्पेशली आने वाले 5 साल के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहना है। आपको अगले 5 साल के लिए उन्हीं म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है जिसमें या तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो अलग अलग एसेट क्लास में, या तो आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। आपको इन्हीं म्यूचुअल फंड कैटेगरी की तरफ जाना है अगर आपका 5 साल का गोल है 2030 तक का। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड के अलावा वो कौन से एसेट क्लास हैं जिसमें आपको जरूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए 2030 तक। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है गोल्ड। गोल्ड को तो अपने पोर्टफोलियो में रखना
नहीं रखना है अगर आप अगले 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। गोल्ड को आपको रिटर्न के लिए नहीं रखना है, इंश्योरेंस के लिए रखना है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कौन सा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। मैं हेल्थ और लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पोर्टफोलियो इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। अपने पोर्टफोलियो के इंश्योरेंस के लिए आपको गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 5 साल के अंदर में आप सभी को पता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। करेंसी रिस्क धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप सभी को पता है कि डॉलर बहुत ज्यादा प्रिंट हो रहा है अमेरिका के अंदर में, इसके वजह से डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इक्विटी मार्केट के क्रैश होने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके वजह से गोल्ड को पोर्टफोलियो में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, जिससे गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखेगा। इक्विटी मार्केट अगर क्रैश होगा या ऐसे ही वोलेटिलिटी मार्केट में बनी रही तो गोल्ड बहुत ज्यादा भागने वाला है आने वाले टाइम के अंदर में। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि आखिर में गोल्ड और सिल्वर के अंदर कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाए, तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। कल ही मैंने एक बहुत ही परफेक्ट वीडियो बना के रखी हुई है, गोल्ड और सिल्वर में कैसे एसआईपी करना चाहिए, क्यों गोल्ड और सिल्वर भाग रहा है अभी के टाइम में, गोल्ड और सिल्वर की रैली कब खत्म होने वाली है, इन सभी मुद्दों के बारे में मैंने बात किया है। आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए तुरंत क्लिक करिए और उस वीडियो को जरूर वॉच करिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर अभी भी चाहते हैं पैसा इन्वेस्ट करना। दूसरा और एक और एसेट है डेट, जिसको हम फिक्स्ड इनकम बोल सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड की तरफ भी आप जा सकते हैं आने वाले 5 साल के लिए। क्यों जाना है, क्योंकि डेट हमें ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है कि अरे डेट में कौन इन्वेस्ट करेगा, 7% के लिए, 8% के लिए, 10% के लिए कौन डेट में जाएगा, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। देखिए आपको यहां पे रिटर्न के लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, लिक्विडिटी के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। मान के चलते हैं आने वाले 5 साल के अंदर में अगर मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आता है, उस टाइम पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो कि आपको इक्विटी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो जो पैसा आप डेट के अंदर इन्वेस्ट किए होंगे उसको आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं अपने काम के लिए। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर भी करना है जिससे आपको रिटर्न मिलता रहेगा, ग्रोथ मिलता रहेगा, बट डेट के अंदर इसलिए करना है जब मार्केट नीचे गिरे तो इस पैसे को आप निकाल के हो सकता है आप इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर पाए, आप डिप का फायदा उठा पाए स्टॉक मार्केट का। तो इसको भी ध्यान देकर चलना है। आने वाले 5 साल के लिए डेट म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ ना कुछ पैसा जरूर पार्क करिए, जिससे आपको 7-8% का रिटर्न मिलता रहेगा एंड लिक्विडिटी का ऑप्शन हमेशा के लिए खुला रहेगा। तो ये थे कुछ एसेट क्लास जिसके अंदर आपको आने वाले 5 साल के लिए यानी कि 2030 के लिए जरूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ध्यान रखना है इनमें इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के आपको आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। आपका रिस्क कुछ और हो सकता है, मेरा रिस्क कुछ और है। मैंने अपने रिस्क और गोल के अकॉर्डिंग आपको बताया है। अपने गोल के अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई भी म्यूचुअल फंड या एसेट क्लास के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। एक बार मैं आपको समरी देता हूं। म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बात किया था। म्यूचुअल फंड में हमने कुछ कैटेगरी के बारे में बात किया था, जैसे इंडेक्स फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी एसेट हो गया। ये बेहतरीन हो सकते हैं आने वाले 5 साल के लिए। उसके बाद हमने गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात किया है। गोल्ड एंड सिल्वर सबसे परफेक्ट ऑप्शन है अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, सप्लाई बहुत ज्यादा कम है। ये दोनों प्रीशियस मेटल है, तो आने वाले 5 साल में ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा भागने वाले हैं। अगर हम स्पेशली सिल्वर की बात करते हैं तो इंडस्ट्री डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम एआई के एग्जांपल ले लें, सेमी कंडक्टर का एग्जांपल ले लें, अगर हम सोलर पैनल्स को देखते हैं, ईवीज को देखते हैं, इनके अंदर सिल्वर की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इन्हीं सब इंडस्ट्री का फ्यूचर होने वाला है आने वाले 5 साल में, 10 साल के अंदर में। तो ऑब्वियस सी बात है सिल्वर बहुत बूम करने वाला है। एंड आखिरी में हमने बात किया डेट फंड को लेके, यानी कि फिक्स्ड इनकम को लेके, जहां पे लिक्विडिटी के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर डिप का फायदा उठाना चाहते हैं तो कुछ पैसा आप डेट में जरूर इन्वेस्ट करके रखे रहिए, जहां से आप पैसा निकाल के, तुरंत पैसा निकाल के आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर जो भी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके पोर्टफोलियो के रिलेटेड या आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है आने वाले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, म्यूचुअल फंड के रिलेटेड या कोई भी एसेट क्लास के रिलेटेड, तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड गोल्ड एंड सिल्वर वाले वीडियो को देखना मत भूलिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।